ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व नाज़रीन, मैं मिन्हाज बेगम मुआविन मौल्लिमा गवर्नमेंट हाई स्कूल हली खेड़बी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। बच्चों, आज हम दहम जमात से ज़बान अव्वल उर्दू में जो शायरी की सनतें हैं उनसे वक़्फ़ियत हासिल करेंगे। उम्मीद के तमाम बच्चे अपनी बयास और क़लम के साथ इस ई क्लास को देख रहे होंगे और सबक के दौरान आने वाले अहम नुकात क़लम बंद कर रहे होंगे। सनत एक ऐसा फ़न है जिससे इबारत में आराइश का काम लिया जाता है। इससे तहरीर चमक उठती है, फ़िक्रों में हुस्न और तहरीर में दिलकशी पैदा होती है। सनत की जमा है सना। तहरीर की खूबसूरती के लिए यहाँ पर एक शेर अर्ज़ करती हूँ। आफाक की मंजिल से गया कौन सलामत, आफाक की मंजिल से गया कौन सलामत, असबाब लुटा राह में यहाँ हर सफरी का। अब बच्चों, हम सनत तशबीह के ताल्लुक़ से जानेंगे। बच्चों, अब हम सनत तशबीह के मुताल्लिक़ जानेंगे। किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ के मानिंद क़रार देना तशबीह कहलाता है। आपके सामने यहाँ पर मिसाल रखती हूँ। ये बच्चा चाँद जैसा खूबसूरत है, मेरा बेटा शेर जैसा बहादुर है। अब यहाँ पर अरकान तशबीह हैं। तशबीह के जो अरकान हैं वो इस तरीक़े के हैं। मुशब्बा, वो शख्स या चीज़ जिसको तशबीह दी जाए। बेटा, मुशब्बा, वो चीज़ या शख्स जिससे तशबीह दी जाए। चाँद। हुर्फ़ तशबीह, तशबीह देने के लिए जिन हुर्फ़ से मदद ली जाती है वो ये हैं, जैसे मानिंद, तरह, जैसा, की तरह वग़ैरह। वजह शबा, वो मुश्तरक सनत या खूबी जो मुशबा और मुशब्बा दोनों में पाए जाएं, जैसे खूबसूरती, चमक, दमक। अर्ज़ तशबीह, वो गर्ज या मकसद जिसके लिए तशबीह दी जाए। बेटी की खूबसूरती की तारीफ़। खूबसूरती की तारीफ़ में इस मिसाल पर गौर करें। शेरी मिसाल है ये। मीर इन नीमबाज आँखों में, मीर इन नीमबाज आँखों में सारी मस्ती शराब की सी है। नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। मंदरजा वाला अशार में महबूब के लबों को गुलाब की पंखड़ी से तशबीह दी गई है। इन दोनों में जो सिफत मुश्तरक है वो है लबों की नाजुकी, खूबसूरती और रंगीन मिजाजी। इस शेर में महबूब के लब हुए मुशबा और गुलाब की पंखड़ी, इस शेर में महबूब के लब हुए मुशब्बा और गुलाब की पंखड़ी हुई मुशब्बा, और नाजुकी वजह तशबीह हुई और हुर्फ तशबीह हुआ। यानी कि अब हम सनत इस्तिआरा के ताल्लुक़ से पढ़ेंगे। इस्तिआरा के माने हैं उधार लेना या मुस्तार लेना। आप जानते हैं कि उधार लेने का मकसद आर्जी तौर पर किसी से कोई चीज़ लेकर वापस देना होता है। यही बात इस्तिआरे में भी होती है। बोलने वाला किसी से उसका नाम किसी दूसरी चीज़ के लिए आर्जी तौर पर इस्तेमाल करता है। मैं आपके सामने मिसाल पेश कर रही हूँ।
शेरी मिसाल, किस शेर की आमद है कि रन काँप रहा है, रन एक तरफ चरखे कहन काँप रहा है। इस शेर में शेर का इस्तिआरा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए लिया गया है। इस्तिआरे के अरकान: मुस्तारलय, वो शय या शख्स जिसके लिए लफ्ज़ मुस्तार उधार लिया गया हो। अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु। मुस्तारमो यानी वो चीज़ या शख्स जिससे लफ्ज़ मुस्तार लिया जाए, यानी कि शेर, यानी वो खुसूसियत या सिफत जिसकी बिना पर कोई लफ्ज़ मुस्तार लिया जाए। अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु और शेर के दरमियान बहादुरी की वजह जामा है। अब आपके सामने और एक शेरी मिसाल पेश कर रही हूँ। एक रोशन दिमाग था ना रहा, एक रोशन दिमाग था ना रहा, शहर में एक चिराग था ना रहा। इस शेर में मुस्तारलय काबिल आदमी है, मुस्तारमो चिराग और वजह जामा। अब आपके सामने दूसरी मिसाल देने जा रही हूँ। पलकों से गिर न जाएं ये मोती संभाल लो, पलकों से गिर न जाएं ये मोती संभाल लो, दुनिया के पास देखने वाली नज़र कहाँ। इस शेर में मुस्तारलय आंसू हैं, मुस्तारमो मोती हैं और इसकी जामा वजह चमक है। अब हम बढ़ते हैं सनत किनाया की तरफ। जो लफ्ज़ अपने मजाजी मानों में इस्तेमाल हो कि हकीकी माने भी मुराद ले जा सकें, किनाया कहलाता है। किनाया के लफ्ज़ी माने हैं खुफिया इशारे। जी, यहाँ पर एक मिसाल है, जैसे ज़ैद को आपने सर पर चढ़ा रखा है। हकीकत में इसके माने ये हैं कि ज़ैद को आपने बिगाड़ा है। अब आपके सामने एक मिसाल पेश कर रही हूँ। दावे तो थे बड़े अरनी गोए तूर को, दावे तो थे बड़े अरनी गोए तूर को, होश उड़ गए हैं एक सुनहरी लकीर से। इस शेर में अरनी गोए तूर से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मुराद हैं। कनाया की इस किस्म से तवज्जा फ़ौरन ही मौसूफ़ की तरफ मबसूल हो जाती है। ज़िंदगी की क्या रही बाकी उम्मीद, ज़िंदगी की हो गए मुए सियाह मोए सफ़ेद। इस शेर में मुए सियाह से मुराद जवानी ली गई है और मुए सफ़ेद बुढ़ापे की तरफ इशारा करते हैं। अब हम शेरी मिसाल से समझेंगे। बंद उस खुफल में है इल्म उनका, बंद उस खुफल में है इल्म उनका, जिसकी कुंजी का कुछ नहीं है पता। इल्म का ऐसे खुफल में बंद होना जिसकी कुंजी का कुछ पता ना हो, किनायतन ये कहा गया है कि इल्म जिसकी रसाई ना हो सके बेफ़ायदा है। अब हम चलते हैं सनत तज़ाद की तरफ। सनत तज़ाद या तबाह। अगर दो लफ्ज़ शेर में ऐसे लाए जाएं जिनके माने एक दूसरे के उलट हों, यानी मुतज़ाद हों, तो ऐसे सनत को तज़ाद कहते हैं। ये दो अल्फाज इस्म भी हो सकते हैं, फ़ेल भी हो सकते हैं और हुर्फ भी हो सकते हैं। अब आपके सामने एक मिसाल पेश कर रही हूँ। खुर्दमंदों से क्या पूछूं कि मेरी इब्तिदा क्या है, खुर्दमंदों से क्या पूछूं कि मेरी इब्तिदा क्या है, खुर्दमंदों से क्या पूछूं कि मेरी इब्तिदा क्या है, कि मैं फ़िक्र में रहता हूँ मेरी इंतहा क्या है। इस शेर में इब्तिदा और इंतहा दोनों इस्म हैं और बाहम मुतज़ाद हैं। इस तरह इस शेर में सनत तज़ाद से काम लिया गया है। अब आपके सामने और एक मिसाल देने जा रही हूँ। कुछ तेरी बात तो को सबात नहीं, कुछ तेरी बात को सबात नहीं, एक हाँ है तो 5 7 नहीं। जी, इस शेर के दोनों मिसरे में हाँ और नहीं हुर्फ हैं
और एक दूसरे के मुतज़ाद हैं। एक सब आग एक सब पानी, एक सब आग एक सब पानी, दीदा व दिल अजाब हैं दोनों। आग और पानी सनतें तज़ाद हैं, यानी एक दूसरे की ज़िद हैं। ये दोनों मुख्तलिफ हैं, एक दूसरे के मुतज़ाद हैं। अब और एक मिसाल मैं आपके सामने पेश करने जा रही हूँ। अमीर शहर को उससे गर्ज़ किया, अमीर शहर को उससे गर्ज़ किया, फ़कीर शहर कब से दर बदर रहे। अमीर और फ़कीर सनतें तज़ाद हैं, दोनों मुख्तलिफ हैं और एक दूसरे से उलट हैं और एक दूसरे से मुतज़ाद अल्फाज हैं। अब हम देखते हैं सनत तलमी। सनत तलमी शायरी इस्तिलाह में तलमी से मुराद है कि एक लफ्ज़ या मजमुआ किसी तारीख़ी, सियासी वाक़ये की तरफ इशारा कर रहा हो। तलमी के इस्तेमाल से शेर के मानों में वसत और हुस्न पैदा होता है। मुतालिया शेर के बाद पूरा वाक़या क़ारी के ज़हन में ताज़ा हो जाता है। अब आपकी स्क्रीन पे एक मिसाल है, मिसाल को देखें। क्या फ़र्ज़ है कि सबको मिले एक सा जवाब, क्या फ़र्ज़ है कि सबको मिले एक सा जवाब, आओ ना हम भी सैर करें कोहे तूर की। इस शेर में उस वाक़ये की तरफ इशारा है जब मूसा अलैहिस्सलाम ने कोहे तूर पर चढ़कर अल्लाह ताला को देखने की ख्वाहिश की थी। इस ख्वाहिश के जवाब में अल्लाह ताला ने तजल्ली ज़ाहिर की, जिसकी ताब ना लाकर आप अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए और कोह जलकर सियाह हो गया। आए अब हम और एक मिसाल देखते हैं। निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं, लेकिन निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं, लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश बेदम निकले। निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए थे लेकिन, निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए थे लेकिन, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। इब्ने मरियम हुआ करे कोई, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। बक रहा हूँ जुनू में क्या क्या कुछ, बक रहा हूँ जुनू में क्या क्या कुछ, कुछ न समझे खुदा करे कोई, कुछ न समझे खुदा करे कोई, कुछ न समझे खुदा करे। इस शेर में भी पुराने वाक़ये की तरफ इशारा किया गया है जब आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से ज़मीन पर भेज दिए गए थे। आइए हम एक और शेरी मिसाल लेते हैं। क्या वो नमरूद की खुदाई थी, क्या वो नमरूद की खुदाई थी,
बंदगी में मेरा भला ना हुआ। इस शेर में नमरूद की तरफ इशारा है जिसने खुदाई का दावा किया था। अब हम सनत मतला देखते हैं कि सनत मतला है क्या। मतला तुलू से मुश्तक़ है जिसका माना निकलना, ज़ाहिर होना। क़वाइद की इस्तिलाह में ग़ज़ल के इब्तिदाई शेर को मतला कहते हैं। मतला इस शेर को कहा जाता है जहाँ शायर शेर के दोनों मिसरों में ख़ाफ़िया और रदीफ़ इस्तेमाल करता है। ख़ाफ़िया हम वज़न अल्फाज को कहते हैं और रदीफ़ हम आवाज़ अल्फाज को कहा जाता है। इसके लिए एक मिसाल आपके सामने रख रही हूँ। देखी नहीं किसी ने अगर शान मुस्तफ़ा, देखी नहीं अगर किसी ने शान मुस्तफ़ा, देखे कि जिब्राइल है दरबान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ पर हम वज़न अल्फाज हैं शान और दरबान, और हम आवाज़ अल्फाज हैं मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी की मुमासिलत से हम देखेंगे और अशार। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, घर पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। इसकी और एक मिसाल आपके सामने रखना चाह रही हूँ। इब्ने मरियम हुआ करे कोई, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। क़वाइद की इस्तिलाह में गज़ल के आखिरी शेर को मक़ता कहते हैं जिसमें उमूमन शोरा अपना तख़ल्लुस इस्तेमाल करते हैं। अब आपके सामने इसकी एक मिसाल पेश है। कुछ तो कहिए कि लोग कहते हैं, कुछ तो कहिए कि लोग कहते हैं, आज गालिब गज़ल सरा ना हुआ। इसी तरीक़े से और एक मिसाल आपके सामने रखना चाहती हूँ। मैंने माना कुछ नहीं गालिब, मैंने माना कुछ नहीं गालिब, मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है। यहाँ पर जो गालिब और गालिब है ये तख़ल्लुस हैं मिर्ज़ा गालिब के। अब हम सनत तजनीस क्या है देखेंगे, और दूसरे मिसरे में भी डाली है। जो पहला मिसरा है उसमें जो डाली लफ्ज़ लिया गया है उसके माने हैं निगाह डालना, देखना। और जो दूसरा मिसरा है उस मिसरे की डाली का माना है दरख्त की शाख, जिसको हम डाली पंठी भी कहते हैं। सब सहेंगे हम अगर लाख बुराई हो, सब सहेंगे हम अगर लाख बुराई हो, पर कहीं आग लड़ाई तो लड़ाई होगी। इस शेर के दूसरे मिसरे में पहली लड़ाई का इस्तेमाल नज़रों के मिलने से मुराद है, जबकि दूसरी जो लड़ाई है, दूसरी जो लड़ाई का मतलब है वो है झगड़ा। बच्चों, अब हम सनत तकरार की तारीफ़ देखेंगे कि सनत तकरार है क्या। तकरार या तकरीर ऐसी सनत को कहते हैं जिसमें दो अल्फाज एक ही माने रखते हों और शेर या मिसरों में बराबर जमा किए जाएं। या कलाम में एक लफ्ज़ का बार बार दोहराना सनत तकरार कहलाता है। आपके सामने मिसाल मौजूद है। वो था जलवा आरा मगर तुमने मूसा, वो था जलवा आरा मगर तुमने मूसा, न देखा न देखा न देखा न देखा। अब आइए और एक मिसाल देखते हैं। भुला भुला के जताया उनको राज़े निहा, भुला भुला के
जताया उनको राज़े निहा, छुपा छुपा के मोहब्बत को आश्कार किया। न पूछ दिल की हकीकत मगर ये कहते हैं, न पूछ दिल की हकीकत मगर ये कहते हैं, वो बेकरार है जिसने बेकरार किया। अब आखिर में मीर तक़ी मीर का ये शेर मुलाहिज़ा फरमाइए। पत्ता पत्ता टूटा टूटा हाल हमारा जाने है, पत्ता पत्ता जाने न जाने गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने है। अब हम बढ़ते हैं इस मज़मून के आखिरी पड़ाव की तरफ। उम्मीद के तमाम बच्चे अपनी बयाज़ और क़लम का इस्तेमाल कर रहे होंगे। घर पर जो काम दिया जाएगा इसको क़लम बंद करके अपने उस्ताद को दिखाना है। बच्चों, आपके लिए अब पहला सवाल, सनत क्या है? सवाल नंबर 2, फ़िक्रों में हुस्न और दिलकशी कैसे पैदा होती है? सवाल नंबर 3, कोई एक शेर के ज़रिए तहरीर की खूबसूरती ज़ाहिर कीजिए। सवाल नंबर 4, तशबीह से क्या मुराद है? मिसाल देकर बताएं। सवाल नंबर 5, सनत तकरार की वजाहत मिसाल के ज़रिए कीजिए। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। इंशाअल्लाह आइंदा फिर दूसरी नशिस्त में हमारी मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।